बार्सिलोना ने ला लीगा में अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत एल्चे को 5-0 से हराकर की है और अगर आप सिर्फ स्कोर लाइन देखो तो लगेगा कि बार्सा ने एक नॉर्मल कंफर्टेबल विन रजिस्टर की, लेकिन मैच को ध्यान से देखो तो ये बार्सिलोना पिछले सीजन वाली बार्सिलोना से काफी डिफरेंट नजर आ रही है। हाई प्रेसिंग, फास्ट अटैकिंग ट्रांजिशंस एंड न्यू साइलिंग्स का इम्पैक्ट और सबसे ऊपर रफीनिया का अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। रफीनिया ने 2 गोल्स किए, एक स्पाइडरमैन सेलिब्रेशन। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली कैसे बार्सिलोना ने एल्चे को 5-0 से डिस्ट्रॉय किया। मैच के स्टार्टिंग मिनट्स में ही बार्सिलोना ने क्लियर कर दिया था कि वो एल्चे को कंफर्टेबली बिल्डअप नहीं करने देगी। बार्सा के फॉरवर्ड्स कंटिन्यूसली प्रेस कर रहे थे और एल्चे को अपने हाफ में प्रेशर फेस करना पड़ रहा था। इसी एग्रेसिव अप्रोच का रिजल्ट मिला 14th मिनट में। बार्सिलोना ने बॉल को क्विकली फॉरवर्ड मूव किया और जावी स्पॉट के पास से रफीनिया को चेस ने रफीनिया को ट्रिप कर दिया। पेनल्टी टू बार्सिलोना। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि पेनल्टी विन भी रफीनिया ने और पेनल्टी लेने भी रफीनिया ही आए। ब्राजीलियन ने गोलकीपर को रॉन्ग फुट किया और गोल। बार्सिलोना 1-0 अप हो गई और रफीनिया ने सीजन का अपना फर्स्ट लीग गोल स्कोर करने के बाद स्पाइडरमैन सेलिब्रेशन की। बाद में रिवील हुआ कि ये सेलिब्रेशन उसके सॉन गेल के लिए डेडिकेशन थी, जिसने रफीनिया स्पाइडरमैन जेस्चर करने को कहा था। 1-0 के बाद बार्सिलोना ने प्रेशर मेंटेन रखा। एल्चे को चांसेस तो मिल रहे थे, लेकिन बार्सिलोना की डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो क्लियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पा रही थी और फर्स्ट हाफ का ऑलमोस्ट एंड में बार्सा ने एल्चे को एक और मैसिव ब्लो दे दिया। फास्ट ब्रेक डेवलप हुआ। रफीनिया ने बॉल रिसीव किया और उसने परफेक्ट टाइमिंग के साथ करीम अदियमी को फाइंड किया। अदियमी ने बॉक्स के अंदर बॉल कंट्रोल किया और फिर राइट फुटेड फिनिश 2-0। करीम अदियमी का बार्सिलोना के लिए ऑफिशियल डेब्यूट पर ही फर्स्ट गोल। रफीनिया के लिए भी ये परफॉर्मेंस और स्पेशल हो गई, 1 गोल और 1 असिस्ट फर्स्ट हाफ। बार्सिलोना 2-0 लीड के साथ सेकेंड हाफ में चली गई। सेकेंड हाफ में बार्सिलोना ने इमीडिएटली अननेसेसरी रिस्क लेना स्टार्ट नहीं किया। टीम ने पोजीशन को कंट्रोल किया और एल्चे को गेम में वापस आने का चांस नहीं दिया, लेकिन फिर हंसिक ने सब्स्टिट्यूशंस किए और इन सब्स्टिट्यूशंस ने मैच को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। एंथनी गॉर्डन केम ऑन और गॉर्डन को इम्पैक्ट क्रिएट करने में लिटरली कुछ ही गोलकीपर को अपोजिट कॉर्नर में फिनिश कर दिया। बार्सिलोना 3-0 से लीड करने लगी। रफीनिया का सेकंड गोल और अब नंबर्स देखो, 2 गोल्स प्लस 1 असिस्ट प्लस पेनल्टी वन। रफीनिया वाज एब्सोल्युटली एवरीवेयर और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दोनों गोल्स में उसका इम्पैक्ट कम्प्लीटली डिफरेंट था। पहले गोल में उसने पेनल्टी खुद विन की और कन्वर्ट की। सेकंड गोल में गॉर्डन के असिस्ट को फिनिश किया। 3-0 के बाद एल्चे कम्प्लीटली कोलैप्स करने लगा। बार्सिलोना के अटैक्स में स्पेसेस क्रिएट होने लगे और एल्चे की डिफेंसिव लाइन उन स्पेसेस को कवर नहीं कर पा रही थी और फिर एक बार फिर गॉर्डन इन्वॉल्व हुए। गॉर्डन ने अटैक को कंटिन्यू किया और फर्मिन लोपेस को एक्सीलेंट पोजीशन में बॉल दी। फर्मिन ने चांस वेस्ट नहीं किया और गोल। बार्सिलोना 4 एल्चे 0 और गॉर्डन के लिए ये इंक्रेडिबल कैमियो बन चुका था। सब्स्टिट्यूट बन के आए और कुछ ही मिनट्स में 2 असिस्ट, एक रफीनिया को एक फर्मिन को। अब एल्चे के पास मैच में प्रैक्टिकली कमबैक का कोई चांस नहीं था। बार्सिलोना ऑलरेडी 4 अप थी, लेकिन बार्सिलोना का प्रेशर अभी भी कम्प्लीटली स्टॉप नहीं हुआ था। फर्मिन लोपेस ने एक और अपॉर्चुनिटी फाइंड किया और फिनिश कर दिया। फर्मिन का सेकंड गोल ऑफ द मैच। बार्सिलोना 5-0 से मैच जीत गई। रफीनिया के 2 गोल्स, फर्मिन के 2 गोल्स, अदियमी का 1 गोल और एल्चे के पास कोई आंसर नहीं था। अगर मैन ऑफ द मैच चूज करना हो तो रफीनिया के अगेंस्ट आर्गुमेंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और मैन ऑफ द मैच मिला भी रफीनिया को ही। और कैप्टन के तौर पर भी रफीनिया ने एग्जैक्टली वो परफॉर्मेंस दी जो बार्सिलोना फैंस देखना चाहते हैं। ये सिर्फ गोल्स की बात नहीं है। रफीनिया कंटिन्यूसली एल्चे के डिफेंडर्स को प्रेशर में डाल रहा था और जब बार्सिलोना हाई प्रेस करती थी तो रफीनिया जैसे प्लेयर्स का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बार्सिलोना का बिगेस्ट डिफरेंस, गॉर्डन सब्स्टिट्यूट बन के आया और 2 असिस्ट प्रोवाइड की और रोड्री अभी ऑफिशियली टीम के साथ अवेलेबल नहीं थे। मतलब बार्सिलोना के पास मिडफील्ड में भी एक मेजर रीइंफोर्समेंट आना बाकी है। स्क्वाड डेप्थ बार्सिलोना को लास्ट सीजन से पोटेंशियली स्ट्रॉन्गर बना सकती है और मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है हाई प्रेसिंग। बार्सिलोना बॉल लूज करने के बाद सिंपली पीछे नहीं जा रही, प्लेयर्स इमीडिएटली बॉल रिकवर करने के लिए प्रेस कर रहे हैं। ओपोनेंट को बिल्डअप करने का टाइम नहीं मिल रहा और जब आप ओपोनेंट को उनके ओन हाफ में मिस्टेक्स करने पर फोर्स करते हैं तो चांसेस नेचुरली क्रिएट होते हैं। फर्स्ट गोल का पेनल्टी भी इसी एग्रेसिव अप्रोच का कंटेस्ट में आया और पूरे मैच में बार्सिलोना ने एल्चे को कंफर्टेबल बिल्डअप करने नहीं दिया। यही एग्रेसिव मेंटालिटी अगर सीजन भर कंसिस्टेंट रही तो बार्सिलोना ओपोनेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट टीम बन सकती है। फाइनल स्कोर एल्चे 0 बार्सिलोना 5। रफीनिया 2 गोल्स 1 असिस्ट, अदियमी डेब्यूट गोल,
फर्मिन 2 गोल्स, गॉर्डन 2 असिस्ट, क्लीन शीट और सबसे इम्पोर्टेंट बार्सिलोना ने एक स्टेटमेंट दिया। लास्ट सीजन के कंपैरिजन में न्यू साइनिंग स्क्वाड को एक्स्ट्रा क्वालिटी दे रहे हैं, हाई प्रेसिंग टीम को एक्स्ट्रा इंटेंसिटी दे रही है और अटैकिंग प्लेयर्स ऑलरेडी डेंजरस फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये सिर्फ एक मैच है, सीजन बहुत लॉन्ग है, लेकिन अगर बार्सिलोना इसी इंटेंसिटी, प्रेसिंग और अटैकिंग क्वालिटी को मेंटेन कर पाती है तो ये सीज़न बार्सा फैंस के लिए सीरियसली स्पेशल हो सकता है। और राफिनिया, उसने सीज़न की ओपनिंग में ही एक मैसेज दे दिया है, कैप्टेंसी हो, गोल्स हो, असिस्ट हो या स्पाइडरमैन सेलिब्रेशन, राफिनिया इज़ रेडी।